फर्स्ट एमसीक्यू है वो है, एक फंक्शन गिवन है हमारे पास और एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर पाई वाई, ठीक है। और यहां पर देखिए हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है वो है कंडीशन एक बनी हुई है आपके पास सम की, यानी जब आप फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें फिर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें और इन दोनों के आंसर को सम करके आपने अपने जो है वो ऑप्शन को चेक करना है। तो देखिए एक शॉर्ट का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जहां पे आपने जल्दी से कोई टिक लगा लिया ABCD करके तो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो ये है आपके पास। अब आप इसको पहला स्टेप आपका क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कॉस का डिफरेंशिएट क्या है माइनस साइन और ई रेज टू पावर पाई वाई सेम एज कोफिशिएंट साथ रहेगा, ठीक है। फिर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं यानी कॉस एक्स आपके पास एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें एक्स आ रहा है और ई रेज टू पावर पाई वाई जो है उसका डिफरेंशिएट सेम रहेगा। देन पाई वाई का डिफरेंशिएट जब आप करते हैं यानी ये जो आपके पास पाई वाई दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई का डिफरेंशिएट होता है 1, तो जस्ट आपके पास मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा पाई। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास पाई कॉस एक्स डॉट ई रेज टू पावर पाई वाई आपके पास इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट आ गया। अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो इन दोनों के रिजल्ट्स को ऐड करना है। तो जैसे आप इन रिजल्ट्स को ऐड करते हैं एडिशन में लिखेंगे तो देखें ई रेज टू पावर पाई वाई कॉमन आ गया माइनस साइन एक्स प्लस पाई कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है आपका ऑप्शन, इसको मैच कर लें कि ये आपके पास जहां पे साइन माइनस में आ रहा है तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 2 है द रेंज ऑफ फंक्शन। अब मुझे रेंज बतानी है, ठीक है। और एक मॉडुलस का फंक्शन है जिसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन को आपने जो भी गिवन होगा उसको इक्वल टू 0 रखिए यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि एब्सोल्यूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। और आपने जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू फाइंड आउट की तो 5 आ गई यानी 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो आपके पास जो ऑप्शन इसका बनेगा वो बन जाएगा इसका सी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि 5 आपका इंक्लूडेड है। तो 5 से स्टार्ट करेंगे यानी 0 से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आ सकते। तो ये इंटरवल जो सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसका MCQ 3 है मॉडल पेपर का, व्हाट लिमिट गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट। अब आपको एक रिजल्ट दिया है कि वो 1 कब हो सकता है, उस पर लिमिट क्या अप्लाई करें। तो इसके लिए आपको सैंडविच थ्योरम याद है और सैंडविच थ्योरम में आपको लिमिट भी पता है कि x अप्रोचेस टू 0 कह लीजिए, या यहाँ पर अगर थीटा है तो हम थीटा को अप्रोच टू 0 लिख सकते हैं। तो यानी आपके पास लिमिट ये अप्लाई होनी चाहिए थीटा अप्रोचेस टू 0। तो अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x में है तो इट मींस के x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये लिमिट इस पर अप्लाई करनी चाहिए। देखिए पार्ट 4 है व्हाट इज द डेरिवेटिव। अब ये देखें ये एक डेरिवेटिव की टेक्निक आपको समझनी है कि लॉग बेस 5 और एक्सपोनेंशियल आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू x आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखें लॉग की एक चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी नंबर 4 अमूमन ये बुक्स में आप पढ़ते हैं कि एक लॉग की प्लस की प्रॉपर्टी है, यानी मल्टीप्लाई हो तो प्लस में लिखा जाता है, फंक्शन डिवाइड में हो तो उसको सब्ट्रैक्शन में लिखा जाता है। थर्ड रूल में हम पढ़ते हैं कि लॉग में पावर को आप पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एक फोर्थ जो रूल है इसका वो चेंज ऑफ बेस रूल कहलाता है। इस रूल को याद कर लें कि log a ऑफ b हो तो आप उसको लिख सकते हैं log b डिवाइडेड बाय log a, ठीक है। तो मैंने उसको जो है वो एक और पैटर्न पे भी लिख के आपको बताया है कि log a ऑफ b हो तो हम उसको ln b ओवर ln a भी लिख सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको अब इस पैटर्न पे आप लिखें कि ये हमारा क्वेश्चन है, हम उसको ln e ऑफ x डिवाइडेड बाय ln 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब पावर रूल लग रहा है कि x e ऑफ x है तो
x पावर है वो log यानी ln से पहले लिखी जाएगी और ln e हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि ln e जो है वो 1 होता है, तो यानी ये चीज 1 हो जाएगी, तो न्यूमिनेटर में सिर्फ x रह जाएगा और डिवाइड बाय ln 5 है। अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्योंकि ऊपर सिर्फ x बचता है तो x का डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा 1, तो 1 अपॉन ln 5, क्योंकि ln 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, फिर उसका डिफरेंशिएट आपको नहीं करना, ये जस्ट एक कोफिशिएंट के तौर पे रहेगा आपके पास। तो 1 अपॉन ln 5 इसका आंसर होगा। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन है इनमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ अपना ऑप्शन जो है वो लिखना होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन में 1 अपॉन ln 5 इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। MCQ 5 है इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब देखें ये एक आपके पास जो वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी आपके पास कि आप देखें ब्रैकेट से पहले आपको डिफरेंशिएशन नजर आ रही है, इट मींस के ब्रैकेट का डिफरेंशिएट करना है। तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आपको साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट याद होना चाहिए और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट याद होना चाहिए। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का भी सेम है, सिर्फ -1 आता है। तो देखिए ये माइनस आपके पास जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये सेम आपके पास कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट आ गया। ये दोनों डिफरेंशिएट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये MCQ 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। अब देखें y2 प्लस y, इफ यानी एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, हमें y2 प्लस y फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन जो गिवन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा। हमें फाइंड आउट करना है y2 प्लस y, तो y2 हमारे पास आ रहा है माइनस कॉस एक्स और y आ रहा है प्लस कॉस। तो रिजल्ट जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो इट मीन्स कि इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 7 है, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू यानी इवेल्युएटेड वैल्यू जब आप इसमें t अप्रोचेस टू -2 पुट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने वेक्टर में ये जो गिवन वेक्टर है आपके पास, इसको लिखकर इसमें t की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन बन जाएगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। MCQ 8 है, फॉर व्हाट यानी फॉर अ वेलोसिटी वेक्टर v, एक वेक्टर v आपके पास गिवन है, ठीक है। यानी MCQ 8 में फॉर अ वेलोसिटी वेक्टर, एक वेलोसिटी का वेक्टर गिवन है, ठीक है, द एक्सेलरेशन वेक्टर बनाना, यानी हम इसको वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये dv ओवर dt जो है वो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो देखें कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होगा, -2 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएट कॉस प्लस 3 यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का वेक्टर बन जाता है माइनस साइन टी और -2 cos t j, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 9 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल हमारे पास गिवन है, हमें इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन गिवन है या इंटीग्रल गिवन है, हम इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब x रेज टू पावर n-1 का इंटीग्रेट कैसे होगा, आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है यानी +1 होगा। तो जब आप x की पावर n-1 में +1 करेंगे तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो n रह जाएगा। तो देखिए हमारे पास x रेज टू पावर n और डिवाइडेड बाय n और लिमिट एज इट इज है और इक्वल टू 1/n भी एज इट इज है। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहले अपर लिमिट है k, तो देखिए यहां पर हमने x की जगह पर क्या आ गया k, और लोअर लिमिट है 1,
तो आपके पास x की जगह आ गया 1 इक्वल टू 1/n सिमिलर है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये आपके पास दोनों टर्म सेम हैं, यानी ये 1 की पावर n 1 ही रहेगा, तो ये टर्म आपके पास जब आप शिफ्ट करेंगे इसको इक्वल के इस तरफ, तो ये प्लस का 1/n होगा, तो 1/n प्लस 1/n आपके पास बन जाएगा 2/n, यानी k रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 2/n। डिनोमिनेटर में दोनों तरफ n आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रह जाता है kn इक्वल टू 2, और ये जो पावर n है अगर आप इसको ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड पर तो ये 1/n हो जाती है, और अब आप इसको रेडिकल में लिख लेंगे तो ये nth रूट ऑफ 2 बन जाएगा आपके पास। तो ये ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आपके पास जो है वो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। MCQ 10 है, व्हाट इज द इवेल्युएटेड वैल्यू ऑफ, यानी जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई करनी है। हमारे पास जो है ये इंटीग्रेशन गिवन है, साइन का इंटीग्रेट होगा माइनस कॉस और लिमिट एज इट इज। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लिमिट, लोअर लिमिट आ जाएगी, तो अपर लिमिट 2π और लोअर लिमिट है 0। अब cos 2π मीन्स है cos 360, cos 360 पे आंसर आता है -1 और cos 0 होता है 1, तो -1 इंटू -2 तो 2 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 11 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5। तो हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, और डिस्टेंस d जो है वो 5 है, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यानी ये हमारे पास x1 और y1 है, ये हमारे पास x2 और y2 है, ये डिस्टेंस है d। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको यूज करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 4 और -2 बन जाएगी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि 4, -2 जो है ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है। 4, -2 जो है वो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 12 है, द 3 लाइन्स डिफाइन द इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि y इक्वल टू mx प्लस c आपके पास इक्वेशन है। इसमें अगर आप c को हटा देते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू जस्ट mx रह जाता है। ये ऐसी इक्वेशन होती है जो हमेशा ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी। एक चीज ये समझ लें। फिर आपको जो तीनों इक्वेशन दे रहे हैं उन तीनों में ही आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं द 3 लाइन डिफाइन बाय द इक्वेशन आर, ये क्या हो सकती हैं? ये तीनों इक्वेशंस कॉन्करेंट हो सकती हैं और पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमें सेंटर, सर्किल का सेंटर गिवन है एंड गोज थ्रू, और उसका पासिंग पॉइंट गिवन है। इट मीन्स कि आपके पास अगर एक हम सर्किल बना लेते हैं, ये सेंटर गिवन है और ये पासिंग पॉइंट गिवन है, ठीक है। सेंटर C है और पासिंग पॉइंट अगर हम P कर देते हैं 1,1, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसका रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस आ रहा है √68। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है सर्किल की, तो हमारे पास ये सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। सेंटर H और K हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो H की वैल्यू हमारे पास 3 है और K की वैल्यू हमारे पास -7 है, और रेडियस हम निकाल चुके हैं √68। तो इससे हमारे पास सर्किल की ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम मैच कर लेते हैं कि हमारे पास इसका बी ऑप्शन बनता है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 14 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एक पॉइंट गिवन है और सर्किल की इक्वेशन है। यहाँ जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो क्या है, बस उसको नोट कर लीजिए।
आपके पास जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट अगर उसमें आ रहा है कोई 2, 3, 4, 5 उसको आप कॉमन ले लें पहले, ठीक है। यानी कॉमन लेके जस्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर दें ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यानी जो सर्किल की जर्नल इक्वेशन है उसके साथ मीट कर सके। जर्नल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जब आप उस कोफिशिएंट को खत्म कर दें तो टेंजेंट की लेंथ के लिए आप क्या टेक्निक यूज करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू अंडर रूट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। यानी अंडर रूट के अंदर जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो आप पुट करके एक्स और वाई पॉइंट जो गिवन होगा वो पुट कर दीजिए। तो यहां से आपके पास रूट 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी मिस प्रिंटिंग है, तो ये मैंने इसको करेक्शन नहीं की, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका जो बन रहा है वो अंडर रूट 15 बन रहा है, ठीक है। MCQ 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैराबोला विद फोकस। अब देखिए फोकस को देखते ही हमें अंदाजा हो गया कि ये x पर 5 है और y तो 0 है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है। एक तो ये चीज क्लियर हो जाती है, और +5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये राइट वर्ड है, यानी पैराबोला ओपन राइट वर्ड, और वर्टेक्स ऑलरेडी 0, 0 है। तो जो फोकस गिवन है उससे हमें जो डिटेल मिल गई वो हमने डिस्कस कर ली कि ये हॉरिजॉन्टल और ओपन राइट वर्ड है। तो फोकस से हमें मिलती है a की वैल्यू। अब आपने यहां पर देखें हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा जब हम इसको लिखेंगे, यानी जब 5,0 है तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन कौन सी यूज होगी। हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और यहां पर a की वैल्यू है हमारे पास 5, तो आप इस इक्वेशन के वेरिएबल सिर्फ सेट कर लीजिए। तो यानी यहां आपके पास जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 5 20x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x, यानी इसका ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 16 है, इक्वेशन ऑफ एजेम्पटस ऑफ हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले हाइपरबोला को देखेंगे कि ये इस वक्त हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर मीन्स के ए की वैल्यू आ जाती है 7, ठीक है। इसी तरह बी स्क्वायर को जब हम 4 स्क्वायर से कंपेयर करेंगे यानी इक्वल करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस में जो हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ एजेम्पटस, उसका फार्मूला है y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए। तो b और a की जस्ट वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है कि y इक्वल टू प्लस माइनस 4/7x। इट मीन्स कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो a ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर यही केस आपके पास वर्टिकल होता तो वर्टिकल में आपको जस्ट फार्मूले में ये चेंज करना था कि y इक्वल टू प्लस माइनस a/bx, ठीक है। ए और बी की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो दोनों कंडीशंस आप याद रखें तो MCQ किसी भी तरह पूछा जा सकता है। अब हमारे पास इसका MCQ 17 बनता है, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक कॉम्प्लिकेटेड सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वो देखते ही देखें यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और दूसरी चीज जो यहाँ क्लियर हो रही है कि इसकी होल पावर 1 है, यानी इस डेरिवेटिव की होल पावर 1 बन रही है तो इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है, तो ऑर्डर हमें पहले बताना है, डिग्री बाद में बतानी है। यानी 3,1 हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, वो ऑप्शन सी है। MCQ 18 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, यानी y एक तरफ और x एक तरफ, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया। बोथ साइड हम इंटीग्रेट अप्लाई कर लेते हैं तो 1/y की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, ln y, 1/x की इंटीग्रेशन ln x। क्योंकि दोनों के साथ ln आ रहा है तो हम कांस्टेंट भी ln c लिखेंगे ताकि ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके। अब यहाँ log की
मतलब लॉग के जो दो फंक्शन इनमें प्लस साइन आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ln cx, यानी उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो दोनों साइड पर ln कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू cx हमारे पास जो है वो इसका जो इसकी जनरल सॉल्यूशन है या करेक्ट ऑप्शन है वो ए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट कंसीडर होगा। Q19 है द पॉजिटिव रूट, हमें जो गिवन फंक्शन है या इक्वेशन है इसका रूट बताना है पॉजिटिव बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड एंड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब हमारे पास देखें रेगुलर फाल्सी मेथड से एक आपको रूट को वेरीफाई करना है, तो रूट तो गिवन है, हमने सिर्फ बताना है कि पॉजिटिव रूट कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी जो गिवन हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं वो 1 बाय 1 हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये हमने इसमें फर्स्ट रूट टैली किया तो नेगेटिव आ रहा है, हम इसमें सेकेंड रूट पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, थर्ड रूट को पुट करते हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, फोर्थ रूट भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 0.670 पर जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो ये इसका पॉजिटिव रूट होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। अब हमारे पास MCQ 20 है जिसमें हमारे पास f ऑफ 0 इक्वल टू 1 है और f ऑफ 1 इक्वल टू 2.72 है। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ, अब हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमें 0 से 1 इसकी लिमिट गिवन है, ट्रेपेजोइडल रूल आपको अप्लाई करना है। तो ट्रेपेजोइडल रूल अगर आपके पास जैसे दो वैल्यूज गिवन है, यानी 0 पुट करते हैं तो 1 आंसर आता है, ठीक है, फंक्शन में, और 1 पुट करते हैं तो 2.72, ये दो ऑप्शंस पर ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई करना है। तो आप उसका एक शॉर्टकट मेथड याद कर लीजिए, आप वो उस पूरे मेथड को भी स्टडी कर लें तो आपको वहां से भी सेम नजर आएगा। डेल्टा एक्स की जगह पे मैंने b-a/2 लिख लिया और जो दो वैल्यूज गिवन है उनको सम कर लीजिए, ठीक है। तो b-a जो आपके पास लिमिट गिवन है, ठीक है, उसमें a 0 है, b 1 है, तो 0 आपके पास जो 1 - 0 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 होता है फॉर्मूले में। जो दो वैल्यूज गिवन है उनको सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो इस शॉर्टकट टेक्निक से आप अपने रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं 1.86। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।